और इंदौर के भावना हत्याकांड से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। इस हत्याकांड के तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इंदौर पुलिस ने दतिया से आरोपियों को गिरफ्तार किया। भोपाल से झांसी भागने के फिराक में थी, जिसके बाद सूचना के बाद पुलिस यहां पर पहुंची और तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। 7 दिन के बाद इंदौर पुलिस को यह कामयाबी मिली है और तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। आरोपियों पर पुलिस ने 10,000 का इनाम भी घोषित किया था। आरोपियों की तलाश में 2 थानों की 4 टीमें जुटी हुई थी। तस्वीरें भी सामने आई थी। आपको बता दें कि इंदौर पुलिस ने दतिया से अब गिरफ्तार किया है तीनों आरोपियों को। भावना हत्याकांड से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि भोपाल से झांसी भागने की पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने यहां पर दबिश दी और उसके बाद तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भावना हत्याकांड से जुड़ा एक बड़ा अपडेट, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस को लगी है। पुलिस को यह सूचना मिली कि यहां से ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज उस दिन का जिस दिन गोली लगने के बाद भावना को लेकर जाया गया था अस्पताल, और उस वक्त की वो तस्वीरें सामने आई थी, जिसके आधार पर ही पुलिस ने जांच की और उसके बाद अब एक बड़ी कामयाबी भावना हत्याकांड मामले में लगी है। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। अंशुल मुकाती हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशुल, भावना हत्याकांड मामले में एक बड़ी कामयाबी, तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज 7वां दिन था। भावना हत्याकांड जो है पिछले शुक्रवार को हुआ था और उसके बाद से ही ये तीनों आरोपी जो हैं ये लगातार फरार चल रहे थे। पुलिस को कल ही इन आरोपियों के बारे में यह सूचना मिली थी कि ये आरोपी जो हैं ये भोपाल से झांसी या दतिया की तरफ भागे हैं और लगातार टीम जो है इनके पीछे लगी हुई थी और एक बड़ी कामयाबी इंदौर पुलिस को लगी है। तीनों आरोपियों को दतिया से गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी तक पुलिस ने गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक तीनों आरोपी जो है वो दतिया में मौजूद थे, जिसमें कि आशु यादव, मुकुल यादव और स्वास्ति नामक लड़की जो है ये तीनों आरोपी थे। इन तीनों आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित था और इसमें से मुख्य आरोपी जो था आशु यादव, जिसके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि इसके द्वारा गोली चलाई गई थी, ये दतिया का ही रहने वाला था, जो कि उसके बाद इंदौर में आया था और इंदौर में ही रह रहा था। इसलिए पुलिस को ये पूरी संभावना थी कि आरोपी जो है वो दतिया में ही कहीं छुपे हो सकते हैं। हालांकि टीम जो है वो इंदौर के साथ साथ ग्वालियर, दतिया, भोपाल में इनकी तलाश जो है वो कर रही थी। आखिरी सीसीटीवी फुटेज जो भी पुलिस को प्राप्त हुआ था उसमें इनकी लोकेशन जो है भोपाल में दिखी थी और उसके बाद भोपाल से ये पुलिस को कन्फर्म हुआ था कि एक थार गाड़ी में बैठ करके ये आरोपी जो है ये दतिया और झांसी की तरफ जो है जा सकते हैं। जिसके बाद पुलिस की टीम ने दतिया में भी इनकी सर्चिंग शुरू की और अब तीनों आरोपी जो है वो पुलिस गिरफ्त में आ गए हैं। अब एक बड़ा खुलासा जो है वो पुलिस के द्वारा किया जाना बाकी है। इस पूरे मामले में जो पूरी गुत्थी थी कि भावना को गोली कैसे लगी, क्या विवाद हुआ था उस घर में जिसके कारण भावना को गोली लगाई, ये गोली किसके द्वारा चलाई गई, पिस्टल किसके पास थी, क्या पूरा घटनाक्रम उस रात का हुआ था, यह पूरा खुलासा जो है ये पुलिस को करना है, जिसे लेकर के पुलिस इन तीनों आरोपियों से पूछताछ भी कर रही है और ये संभावना जताई जा रही है कि कुछ ही देर बाद इस पूरे घटनाक्रम का पुलिस खुलासा कर सकती है कि इस पूरे घटनाक्रम को कैसे अंजाम दिया गया था, किसके द्वारा गोली चलाई गई थी और क्या पूरा घटनाक्रम हुआ था। लेकिन आपको बता दूं कि जो शुरुआती जांच पुलिस ने की थी उसमें यह संभावना भी जताई गई थी कि आशु यादव ही इस पूरे घटनाक्रम में मुख्य आरोपी हो सकता है, क्योंकि आशु जो है उसके पिता के ऊपर पहले भी हमला हुआ था और इसी के चलते हुए एक पिस्तौल जो है अपने पास रखता था और संभावना यह थी कि उसी अवैध पिस्तौल से गोली चली होगी और उसी गोली से भावना की मौत भी हुई थी। हालांकि लगातार पुलिस पर यह दबाव बन रहा था क्योंकि घटना पर 7 दिन जो है वो बीत चुके थे। यह सवाल खड़े हो रहे थे कि आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हो पाई और आज एक बड़ी सफलता जो है वो पुलिस को तौर पर एक बड़ी सफलता यहाँ पर मिल गई है। अंशुल, अब देखना होगा कि पूछताछ में और जांच में क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती है। लगातार खबर पर नजर बनाकर रखेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।